एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 को बहुत ही पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मॉडल सेट नंबर 3। जैसे कि मैं स्टूडेंट आप सबको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक अगर पांचों मॉडल सेट को कर लेते और साल भर में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर पांचों मॉडल सेट को कर लेते तो 80 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। पर जब भी वीडियो को देखिए बिना स्किप किए दिए, क्योंकि ट्यूशन आप लोगों के बहुत सारे ट्यूशन बीच में इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाता हूं, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जब भी वीडियो को देखिए बिना स्किप किए दीजिए। साथ ही साथ ट्यूशन ये जो मॉडल सेट में तैयार किया उसमें ये पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा मिलकर तैयार किए गए। इसमें लगभग 2 साल से काम चल रही थी जो आज 2023 में ट्यूशन पूरा हो गया है। इसमें वो क्वेश्चन सिलेक्टेड किए गए हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि इसी सेशन में मॉडल सेट नंबर प्रोवाइड करें, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को अगर देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की लाइक को देखते ही हम लोगों का पूरा मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों को और रिक्वायरमेंट है किस तरह की क्वेश्चन का। तो सो गाइस, आप सबसे पहले ध्यान देंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का, याद रखिएगा जी, हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 3 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो एक ही क्वेश्चन को आपको बारीकी से देखना है। बस आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो बस आप लोग एक काम जरूर करें, उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं या पूरा साल भर ट्यूशन या कोचिंग किए हैं पर उनको पता नहीं है कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल ट्यूशन आप लोग एक बंदे को जरूर इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। सो गाइस, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा जा रहे हैं जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो ऐप के माध्यम से जो बच्चा पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप देखिए या ना देखिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि क्वेश्चन को इतना बेहतरीन तरीके से हम लोगों को देखना है कि ताकि हमारे पेपर में डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन देखने को हमें मिले। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि मेसोपोटामिया के और देवता कौन थे। आपके सामने 4 विकल्प है, याद रखिएगा, सूर्य, चंद्र, जल, पवन। इसको बिल्कुल सेव करोगे, चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं दोस्तों आप लोगों को बार-बार कहता हूं क्या कि अगर आप मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लेते हैं, जिसमें से एक मॉडल सेट नंबर पे आप लोगों को 40 क्वेश्चन बताया जा रहा है, अगर 5 से मल्टीपल कर दूं तो 200 क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर 200 क्वेश्चन आप एसटीडी कर लेते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको जो पेपर में भी एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 80 प्लस मार्क्स आएंगे, ये मेरा गारंटी है। पर हां, जब भी वीडियो को देखिए बिना स्किप किए देखें। जैसे आप लोगों के लिए जैसे ये जो मॉडल से प्रोवाइड किए गए, किसी को भी कोई ऐसा बंदा है जिनको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप पर 9122228886 जो इसमें आपको व्हाट्सएप करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको इसको परचेस करने के लिए 149 रुपीस का आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, जो हमारे एप्लीकेशन पे ऐप पे अवेलेबल है। हमारे ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक हर एक सब्जेक्ट का जो भी मॉडल सेट पेपर है आप अच्छी तरह से आप परचेस कर सकते हैं, सिर्फ ओनली फॉर 149 रुपीस में। आप जैसे वीडियो को परचेस करेंगे तो इसमें आपका टाइम की काफी ज्यादा बचत होगी, आपको बार-बार वीडियो देखने की झंझट से दूर हो जाएंगे आप, और आप अपने पेपर को सामने रखकर पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेंगे, फिर क्वेश्चन के साथ आपको नीचे में मिल जाएंगे आंसर। तो आप चाहते हैं कि सर मैं समय बचाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्दी आ चुका है कि इतना जल्दी आप लोगों को एग्जाम नहीं देना चाहिए। जयपुर की तरफ से जो नोटिस आया है बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम डेट आ चुका है। इतना कम समय में इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को 5-5 अगर मॉडल से प्रोवाइड कर देते हैं, तैयारी कर लेते हैं, इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कितना पे वहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारे ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के मूव करते बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किस रोम शासक के शासन काल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने जबरदस्त विद्रोह किया था, नीरो ने। किसने? नीरो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जर्मनी के नगर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा गया, क्या कहा गया था? तो होमो हाइडर वर्गोसिस क्या कहा गया था? ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए टू जेड। आपको पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। मॉडल सेट नंबर 1 से जब 5 तक लगाएंगे, जो बंदा पढ़ रहे कोचिंग या ट्यूशन कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं, अगर आपको 1 से 5 तक जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साल भर का पढ़ाई सिर्फ 5 वीडियो यानी 5 लेक्चर में पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। और याद रखिएगा, आपको साल भर में पढ़े आपको वो पता नहीं है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाले। ये जो क्वेश्चन में लेकर आए 2000
लेकर 2022 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जैकबोर्ड की तरफ से, याद रखिएगा दोस्तों वो सेट किए गए हैं और साथ ही साथ आने वाले 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले सही प्रकार के क्वेश्चन को इसमें सेटअप किए गए हैं ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ के दोस्तों अच्छे मार्क्स ला सके। क्वेश्चन है कि अल्टमेरा गुफा चित्र किस देश में मिला है। जो अल्टमेरा गुफा चित्र है वो आपको बताना है कि किस देश में मिला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अलग अलग कमेंट आ रहे थे, पर इसका जो सही उत्तर होगा स्पेन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा स्पेन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है कि तेमुजिन किस मंगोल खान का मूल्य नाम था। जो किस मंगोल खान का जो तेमुजिन का जो मंगोल थे उसका मूल्य नाम क्या थे, यानी वास्तविक नाम क्या थे। तो याद रखिएगा चंगेज खान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि चीन में सिंह राजवंश कब स्थापित हुए थे। सिंह राजवंश कब स्थापित हुए थे, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1368 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने ए टू जेड आपको इसी तरह से देखना है क्वेश्चन। चर्च को प्रतिवर्ष कृषकों से उसकी उपज का कौन सा भाग लेने का अधिकार था। तो उपज का 10वां भाग क्या हो जाएगी, उपज का 10वां भाग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जिगुरात क्या है। इसमें आपको बताना है कि जिगुरात जो है वो क्या है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपको पता चल गया होगा कि कितना सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएं। अगर मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 को कोई ऐसा बंदा है जो हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करने से पहले इसका आंसर आपको जरूर बताना है। इसका सही उत्तर क्या, एक सीढ़ीदार मीनार। क्या हो जाएगा, एक सीढ़ीदार मीनार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पहले खलीफा कौन थे। जब मुसलमान लोग थे उनका पहला खलीफा कौन थे, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगी। तो पहला खलीफा जो थे उसको नाम बताना है कि उसका पहला खलीफा कौन थे। तो अबू बकर इसका पहला खलीफा थे। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तीसरा खलीफा कौन थे। पहला खलीफा जैसे अबू बकर थे उसी तरह से आपको बताना है कि जो तीसरा खलीफा थे वो कौन थे। तीसरा खलीफा थे उस्मान। कौन थे, उस्मान। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11। किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत दिया। तो वाजिद बिस्तामी में किसने दिया था, वाजिद बिस्तामी में दिया था इसका सिद्धांत। किसका सिद्धांत, फना का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर बताना है। इसका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना किसने किया था। जो ईरान में इल खानी राज्य है इसकी स्थापना किसने किया था। तो हुजूम खान है। किसने किया था, हजनू खान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। समानी वंश का संबंध किस देश से है। जो समानी वंश है उसका संबंध किस देश से है। तो इराक इसका इराक इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ईरान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है। ये क्वेश्चन 100% 2023 के पेपर में छपने वाले हैं। आपको बताना है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है। तो टोक्यो का पुराना नाम क्या, एदो। क्या हो जाएगी, एदो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको बताना है 15 नंबर का आंसर क्या होगी। क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो मेसोपोटामिया में इन्ना देवता किसका प्रतीक था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगी। तो मेसोपोटामिया के जो प्रेम जो देवता थे वो है क्या, तो मेसोपोटामिया का इन्ना देवता कौन थे। तो प्रेम एवं युद्ध। इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कुरान शब्द इकरा से बना है जिसका अर्थ है, आपको बताना है जो कुरान शब्द है वो इकरा शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है, पाठ करना। क्या हो जाएगी, पाठ करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने वाले को यात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, हिजरा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिजरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है आपका हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 3। तो कोई ऐसा बंदा है जो मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 अगर नहीं देखे तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 को देखें। जब आप मॉडल सेट नंबर 1 और मॉडल सेट नंबर 2 को देखेंगे और मॉडल सेट नंबर 3 को आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो हमारे पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। और आप लोग चाहते हैं कि 2022 में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए वो पेपर हमें देखना चाहते हैं, उस पेपर को सॉल्व कराना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि सोने
कि खानों में कार्य करने के लिए दास कहां से आते थे? सोने के जो खान थे वो दास लोग कहां से आते थे? अफ्रीका से। कहां से आते थे? अफ्रीका। आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान का बासिंदा कौन है? जो किसी स्थान का बासिंदा है वो कौन है? याद रखिए, जहां वह पैदा हुआ हो, जहां वह पैदा हुआ हो उसका बासिंदा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, यूरोपीय उत्तरी अमेरिका से क्या खरीदना चाहते थे? यूरोप जो है वो उत्तरी अमेरिका से मछली और रसीदार खाल। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी सरहद फ्राइटिंग शक्ति रखती थी? तो पश्चिमी भाग। कौन सी भाग? पश्चिमी भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए जल्दी। अमेरिका ने कमांडोर पेरी को जापान कब भेजा? कमांडोर पेरी को जापान भेजा था 1800 याद रखिएगा 53 इसका सही उत्तर होगा। अगर हमें से कोई ऐसा बंदा है किसी को चाहिए कि सर हमें समय बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द हमें तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए हमारे ऐप पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है हमारे ऐप में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 149 रुपीस में आप पूरा का पूरा मॉडल सेट को प्रोवाइड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। एक मॉडल सेट में एडिशन मान लेते हैं, एक सब्जेक्ट में मान के चलते एडिशन की आपका 5 मॉडल सेट है। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है आर्ट्स में तो याद रखिएगा 25 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली फॉर 149 रुपीस में। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको परचेस करें। किसी भी तरह से दिक्कत होगी इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें 91222886 जो रही हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर है। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की देवी इन्ना का संबंध किससे है? तो इन्ना का संबंध प्रेम एवं युद्ध से है। प्रेम एवं युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था? तो रोम साम्राज्य से कौन था? शार्लेमेन। कौन थे? शार्लेमेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं, आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित परिस्थापन मॉडल के अनुसार कौन सा मत सही है? आपको राइट स्टेटमेंट बताना। मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान में हुआ है, कहां? अफ्रीका में। कहां हो जाएगी? अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे अगर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? जो चंगेज खान थे उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर दिया हुआ है, याद रखिएगा। आपको इसको देख लेना कि 1227 हो या ना हो। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रूस में आधुनिकीकरण किसने किया? रूस में जो आधुनिकीकरण किया था वो पीटर महान ने किया था। किसने किया था? पीटर महान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आप लोग चाहते हैं सर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन होना चाहिए पांचों मॉडल सेट का, जिसमें लाइव क्लास में डिस्कशन आपको 200 क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप लोग चाहते हैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले करवाया जाए तो आप लोग बिल्कुल इसमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि अभिजात शक्तिधारी वर्ग में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कहां होता था? कहां पे होता था? चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया जो है डिस्कशन आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगी? याद रखिएगा डिस्कशन नील नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन होगी तो अमेजन चौड़ी। याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड होते हैं इसी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस्लामिक कॉलेज इन अल अजहर कहां स्थित है? तो काहिरा में स्थित है। कहां पे? काहिरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, चौथे खलीफा कौन थे? चौथे खलीफा आपको बताना है कौन है, तो अली थे। चौथे खलीफा कौन थे? अली। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा मुसलमानों के जो 5 खलीफा थे, खलीफा 1 यानी अबू बकर, तो खलीफा 2, खलीफा 3 और खलीफा 4, चारों खलीफा का नाम याद कर लेना। एक खलीफा का नाम आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। मुरुज अल खानी की रचना किसने किया था? तो मुरुज अल खानी की जो रचना किया था वो मसूदी ने किया था। किसने किया था? मसूदी। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं कि 1005 से 1095 से 1261 तक के धर्म युद्ध किन 2 संप्रदाय के बीच मध्य हुआ है? याद रखिए कहां? ईसाई एवं मुसलमानों में। ईसाई एवं मुसलमान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, होमो सेपियंस की उत्पत्ति कब हुई है? जो होमो सेपियंस है इसकी उत्पत्ति हुई है 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व पहले। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मेसोपोटामिया के चंद्र देवता का नाम क्या है? चंद्र देवता का नाम पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या नाम थी? इन्ना इसका
करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस आप लोग इसी तरह से मॉडल पेपर अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों के लिए बहुत ही शिद्दत के साथ इसमें ये 5 मॉडल सेट को तैयार किए गए आप एग्जाम को देखते हुए। मेसोपोटामिया में साक्षरता कम होने का प्रमुख कारण क्या था? याद रखिए लिपि चिन्ह अत्यंत जटिल थे। लिपि जो चिन्ह है वो अत्यंत जटिल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, गोल्ड रश संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 38, मेसोपोटामिया में राजा कौन कहलाए? मेसोपोटामिया जो थे उसमें राजा कौन कहलाते थे? मुखिया। मुखिया को मेसोपोटामिया के याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में राजा कहा जाता था। क्वेश्चन पे लौटते हैं 39 पे, कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना? कनाडा इंडियंस एक्ट बना था 1876 में। कब बना था? 1876। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, पेरियारी चारगाह कहाँ स्थित है? जो पेरियारी चारगाह है ये गारंटी है कि 2023 के एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे आपके पेपर में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पेरियारी चारगाह जो कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका में। कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपका हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 3। इसी तरह से आप चाहते हैं कि सर इंग्लिश को और इंग्लिश सेलेक्टिव, हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, जो भी आपका आर्ट्स का स्ट्रीम है, सभी स्ट्रीम में जिसमें जो भी आपका मॉडल सेट आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसके बाद हम लोग नया टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए